Assalamu alaikum students of class 7th. How are you all? I hope every one of you is doing well in your home. Okay. Students, please open page number 9 of your book. And the topic that we are going to start today is the vacuum flask. Okay. Let me read it out first. A vacuum, a thermos flask can keep drinks hot or cold for hours. वैक्यूम जिसको थर्मस फ्लास्क भी कहते हैं क्या करता है, किसी भी लिक्विड को गर्म या ठंडा रखने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा देर के लिए. ठीक है. द फ्लास्क हैज़ अ नंबर ऑफ फीचर्स विच रिड्यूस द रेट एट विच हीट फ्लोज इन और आउट ऑफ इट. ठीक है. इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हीट लॉस से प्रिवेंशन हो जाती है. ठीक है ना. हीट अंदर ट्रांसफ़र करती है, अंदर की तरफ आती है ना, अंदर वाली हीट बाहर की तरफ जल्दी ट्रांसफ़र हो सकती है. ठीक है. वो फीचर्स कौन कौन से हैं. नंबर 1, द स्टॉपर रिड्यूसेस हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन. थर्मस फ्लास्क के ऊपर जो स्टॉपर लगा होता है, व्हाट इट डज, इट रिड्यूस हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन. ठीक है. सेकेंड, उसमें जो द स्पेस बिटवीन द वॉल्स हैज़ द एयर रिमूव वैक्यूम, सो हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन मच रिड्यूस्ड. ठीक है. जो वॉल्स के अंदर स्पेस प्रेजेंट होती है, एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर कि ये थर्मस फ्लास्क है. ठीक है. इसमें क्या है, गैप है, स्पेस प्रेजेंट है. ठीक है. बिटवीन द वॉल्स, इसकी वॉल्स के अंदर. ठीक है. जिसकी वजह से कन्वेक्शन एंड कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस नहीं हो पाती. ठीक है. वो रिड्यूस हो जाती है. The third one is the silver lining of the walls reduces heat loss by radiation. ठीक है. जो सिल्वर लाइनिंग है, ये सिल्वर कोटिंग ऑन द इनर बॉटल प्रिवेंट्स हीट ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन and the vacuum between it double wall prevent heat move by convection. Okay. Here in the box, extra information is given about the thermos flask or the vacuum flask. Did you know that the vacuum flask was designed and invented by Scottish scientist Sir James Dewar in 1892? ठीक है. The Thermos company was the first to produce vacuum flask for everyday use. ठीक है. The next heading is more about changing state. Earlier in this chapter, you read about the kinetic theory for the way particles behave, how they behave, how melting and boiling and condensing and evaporation, all these things occur. Let us see what happens when some crushed ice is heated. Here, a beaker is filled with some crushed ice and a thermometer. Okay, the ice is gently warmed until it melts. ठीक है. उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको हीट प्रोवाइड की ताकि वो मेल्ट हो. ठीक है. द हीट इज देन टर्न्ड अप अंटिल द वाटर बिगिंस टू बॉयल. और फिर आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ कि वाटर क्या है, वो बॉइलिंग फॉर्म में आना शुरू हो गया. ठीक है. बॉइलिंग स्टेट में आ गया. द टेम्परेचर इज टेकन एवरी 30 सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. हर 30 सेकेंड के बाद क्या है, टेम्परेचर को नोट डाउन किया गया विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर. Students, come to the page number 10. Here the graph shows the result of this investigation. हमने ये क्यों एक्सपेरिमेंट किया और इसके लिए जो ग्राफ बनाया है उसको एक्सप्लेन मैं आपको करती हूँ. व्हाट डज द ग्राफ शो. ठीक है. ग्राफ क्या ये शो कर रहा है इस सब में. स्टेज 1 में क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हुआ, द हीट एनर्जी इज राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द आइस अप टू 0 डिग्री सेल्सियस. यानी कि मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है. हीट एनर्जी क्या कर रही है, टेम्परेचर को राइज होने में हेल्प कर रही है. ठीक है. और उस आइस को क्या है, मेल्टिंग पॉइंट से अबव टेम्परेचर की तरफ लेकर आ रही है. ठीक है. स्टेज 2 में क्या हो रहा है, The stage 2 is showing here there is a very little temperature rise. बहुत थोड़ा अभी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है. The heat energy is being used to allow water molecule to break away from their fixed position to the ice. The solid is turning to a liquid. Here क्या हो रहा है, सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है इनटू लिक्विड में. यानी कि जो पहले आइस फॉर्म में था उसकी फिक्स पोजीशन थी, वो अपने हीट क्या कर रही है, उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रही है और उसको अलाउ कर रही है कि वो अब वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए.
ठीक है। द स्टेज 3, the heat energy is rising the temperature of water up to 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। वाटर अब क्या है? बॉइलिंग स्टेट में आ गया है। स्टेज 4, here there is no temperature rise, the heat energy is being used to allow water molecule to break free completely, the liquid is changing to a gas। अब यहाँ भी क्या हो रहा है कि टेम्परेचर अब इतना ज़्यादा राइज नहीं किया, थोड़े से टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है कि अब वाटर मॉलिक्यूल अब कम्प्लीटली पहले आइस से सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है। अब वाटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, लिक्विड इज चेंजिंग टू ए गैस। स्टूडेंट्स, व्हाट विल यू डू? You will solve all the assignment with the help of all these lecture, okay?